अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम डिसीजन कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिसीजन कंट्रोल हमारे पास होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। डिसीजन कंट्रोल्स ज़्यादातर हम अपने रियल लाइफ में भी इन्हीं को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कोई काम करते हैं अपनी रियल लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि लेट से आप कहते हैं कि अगर कल सुबह बारिश होती है तो मैं कॉलेज जाऊँगा, अगर कल सुबह बारिश नहीं होती तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप डिसीजन ले रहे हैं किसी न किसी एक रीज़न की बिना पर, कि अगर कल सुबह बारिश होती है, कन्फर्म है कि हो जाए, तो जब हो जाएगी तो मैं फिर क्या करूँगा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाऊँगा। और अगर वो नहीं होती, बारिश नहीं होती, तो मैं फिर कॉलेज नहीं जाऊँगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड में डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हैं या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी, या जो प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसमें भी हम क्या करते हैं, डिसीजन कंट्रोल्स यूज़ करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को डिसीजन की बिना पर रन करने के लिए। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में हमारे पास डिसीजन कंट्रोल्स जो है उनकी तादाद जो है बेसिकली ये 4-5 मैंने लिखी हुई, लेकिन आप जो है इफ़ को पहले जब समझेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इफ़ की कंडीशन हम जैसे रियल वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं कि अगर ये हो जाए, तो हम कहते हैं इफ़ दिस हैपन्स। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि इफ़ और आगे कंडीशन। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके नीचे, इफ़ के नीचे एक ब्लॉक हमने बनाया होगा, उस ब्लॉक के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी वो रन होना शुरू हो जाएंगी। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो तमाम के तमाम रन नहीं होंगी, और प्रोग्राम का जो फ्लो है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं ये कोड ब्लॉक्स पे करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चले मैं यहाँ से अपना कोड ब्लॉक जो है आईडी ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो मैसेज है इसको रिमूव कर लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट से उसका नाम है एक्स और इंटीजर टाइप का है, इसको मैंने डिक्लेयर किया है। इस चीज़ को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी में इसके लिए जो x नाम का वेरिएबल उसके लिए मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं। कंपाइलर जैसे ही कंपाइलेशन करेगा तो उसको पता चलेगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है मेमोरी के अंदर, उसका नाम x है। ठीक है, और अगर हम ऐसे करते हैं, इसको कोई वैल्यू भी साथ दे देते, इसको हम असाइनमेंट कहेंगे फिर। ठीक है, और इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं अगर सिंपल हम वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप बता देते हैं, जैसे हमने अभी किया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेट से स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज दे देता हूँ कि इंटर आ नंबर। ठीक है, तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पर सिर्फ यही नज़र आएगा कि इंटर आ नंबर। और ये कैसे होगा, हमारे प्रोग्राम का फ्लो ऐसे आएगा कि यहाँ पर पहले जो है हमारे पास मेन फंक्शन चलेगा, और मेन फंक्शन जैसे ही चलेगा पहली स्टेटमेंट ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर यहाँ से ये स्टेटमेंट चलेगी, और ऐसे नीचे करके और भी अगर स्टेटमेंट्स होती तो वो भी चलती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या होगा कि ये वाला स्क्रीन पर ये मैसेज शो हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट भी ले ले, इंटर अ नंबर, तो यूज़र एक नंबर भी एंटर कर पाए। तो हम सी एन की मदद से एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम सी एन जो है आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट, उसकी मदद से हम ये इनपुट ले पाते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में हम स्कैन एफ की मदद से इनपुट लेते हैं और प्रिंट एफ की मदद से स्क्रीन पर आउटपुट देते हैं। यहाँ पर सी आउट की मदद से, जो सी आउट क्लास का, सी आउट जो ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, उससे हम प्रिंटिंग करते हैं, और जो इनपुट लेना है कीबोर्ड के थ्रू तो वो हम सी इन की मदद से करते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये इनपुट ले लेगा यूज़र से और एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कंडीशन लेना चाहता हूँ इस एक्स की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको ये थोड़ा सा फ्लो बता देता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर x की वैल्यू लेट से 2 पर डिवाइड होती हो, अभी आपको इतना तो पता होगा कि डिवाइड पूरी तरह जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर उसका 0 आता है। या फिर चले हम नेक्स्ट वीडियो में इवन ऑड का एग्जांपल कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना सिंपल करके बता देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो x की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो तब हम कोई काम करें, अदरवाइज़ कुछ ना करें। ठीक है, तो मैं लेट से जो काम करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि लेट से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करूँ कि हेलो
या फिर वेलकम टू सिबगट्स लेक्चर्स एंड वाई नॉट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट चले लेकिन किसी कंडीशन के बिना पर चले। अभी हमने कंडीशन सेट नहीं किया, हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है। अगर अभी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये स्टेटमेंट पहले चलेगी, डिक्लेरेशन होगी, ये स्टेटमेंट दूसरे नंबर पर चलेगी तो एक नंबर के लिए हमसे पूछा जाएगा, और स्क्रीन जो है वो रुकी हुई होगी CN की मदद से, ताकि हम क्या करें, कीबोर्ड से जब तक इनपुट ना कर दे। तो जैसे ही हम इनपुट करेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे या कोई डेलीमीटर जैसे स्पेस इंटर कर देंगे तो हमारे पास प्रोग्राम जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और नेक्स्ट लाइन हमारे पास है वेलकम टू सिबगट्स लेक्चर। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इनपुट जैसे ही लिया जाए तो इनपुट के बाद यहाँ पर एक कंडीशन भी हो, और वो कंडीशन क्या हो, इफ़ की कंडीशन कि अगर x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कि 0 से कोई बड़ी वैल्यू हो, ग्रेटर का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू हो। ये आपने जो है, जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे उस वीडियो में आपने ये सारा कुछ समझा होगा कि इसका आंसर क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का आंसर या तो 1 आता है या 0 आता है, या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। इस केस में अगर लेट से मिसाल के तौर पर x के अंदर यूज़र ने डाल दिया हो 60, ठीक है, तो 60 यहाँ पर चेक होगा, 60 इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो गारंटी है ये ट्रू है। ठीक है, और ट्रू को हम T से नहीं 1 से C या C++ लैंग्वेज में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस लाइन की जगह पर 1 आ जाएगा हमारे पास, और हम जानते हैं कि जब तक 0 ना हो तो चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, -1 ही क्यों ना आए, उसको हम ट्रू मानते हैं प्रोग्रामिंग में। इस लैंग्वेज में हम नॉन ज़ीरो वैल्यू जो होती है उसको हम ट्रू मानते हैं, चाहे वो माइनस हो या पॉजिटिव हो। इस वक्त हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1, और इफ़ 1 मतलब कि कंडीशन ट्रू हो गई है। यहाँ पर 1 जब भी आएगा, मतलब ये कंडीशन की जगह पर रिज़ल्ट 1 आ जाए या कोई और वैल्यू आ जाए लेकिन 0 ना आ जाए, तो हमारे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है, और ये वाली स्टेटमेंट तब चलेगी। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ। ये की चीज़ क्या बताती है, ये चीज़ बताती है कि जो इफ़ की कंडीशन है वो जैसे ही ट्रू हो जाए तो इफ़ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर एंड हो जाए। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो भी मैसेज लिखूँगा वो तब ही चलेगा जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाए, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ भी नहीं होगा और हमारे पास जो स्क्रीन है वो ब्लैंक ही रहेगी। जैसे इसको फ़िलहाल मैं लेट से रन कर लेता हूँ तो आपको मैं बता दूंगा कि अभी क्या होने वाला है। अब ये देखिए इंटर नंबर, और हमारे पास स्क्रीन रुकी हुई है। लेट से मैं यहाँ पर जैसे 60 के लिए किया तो मैंने जैसे ही 60 एंटर किया और मैं इंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ रहा है वेलकम टू सिबगट्स लेक्चर्स। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन चेक हो रहा है इफ़ की कंडीशन के, इफ़ इनपुट वैल्यू हमारे पास इस वक्त 60 है, तो 60 इज़ ग्रेटर देन 0, तो जी हाँ ये ट्रू है, और ये बॉडी के जो इफ़ की बॉडी है उसके अंदर जाके कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा और स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी। ये हम सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, कई सारी स्टेटमेंट्स भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं वेलकम टू सिबगट्स लेक्चर और यहाँ पर एक और लिख देता हूँ सी आउट, और साथ ही एक मैसेज ले देता हूँ कि दिस इज़ इफ़ ब्लॉक। ठीक है, ये मैसेज भी अब प्रिंट होगा अगर मैं 0 से कोई बड़ी वैल्यू एंटर करता हूँ। यहाँ से लेट से मैंने 9 एंटर कर दिया और जैसे इंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट आ रहा है वेलकम टू सिबगट्स लेक्चर्स और दिस इज़ इफ़ ब्लॉक। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसी प्रोग्राम को रन करके आपको यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू इंटर कर देता हूँ। लेट से मैं इंटर कर देता हूँ -100। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोसेस रिटर्न 0, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास आउटपुट में नहीं आई। दिस इज़ इफ़ ब्लॉक भी नहीं आया और दिस वेलकम टू सिबगट्स लेक्चर वो भी नहीं आया। ऐसी ये क्यों नहीं आया, हमारे पास ये आउटपुट है, जो हमारे पास आउटपुट है वो क्यों नहीं आया, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अगर वो फॉल्स हो जाए तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। ये कंडीशन बताती है कि अगर ट्रू हो जाए तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाए, और अगर एफ हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब आप ये अगर ऐसे करेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कोई लेट से सी आउट स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं हम। अगर आप फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर एक CN
यहाँ पर मैं पहले एक एंडल भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा रीडेबिलिटी हो जाए। यहाँ पर मैं हाई का जो वर्ड है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैसेज में, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये कंडीशन ट्रू होने पर ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी और फॉल्स होने पर कंट्रोल यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो मैंने आपको कहा है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट है वो दोनों केसेस में चलेगी, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए, दोनों में चलेगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इफ़ की कंडीशन जैसे ट्रू हो जाएगी ये दोनों लाइन्स चलेंगी, लेकिन कंट्रोल इसके बाद यहाँ पर भी तो आएगा, नीचे आएगा और ये रन होंगी। अगर हम चाहते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट ना चले, ठीक है, ना चले, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो उसके लिए हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बारिश होगी तो कॉलेज जाऊंगा, नहीं होगी तो उसके लिए भी मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ कि नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट चले लेकिन फॉल्स होने पर ये वाली चले, ऊपर वाली ना चले, ये वाली चले, तो उसके लिए हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आप ऐसे करेंगे कि ये समझ कर करेंगे कि हम इफ़ की कंडीशन ट्रू होने पर ये चलेंगी, फॉल्स होने पर ये चलेंगी फ़िलहाल के लिए, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे स्टेटमेंट है ये दोनों के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर भी ये रन होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर भी रन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऐसे करके एल्स ऐड नहीं है। अगर हम एल्स ऐड करेंगे तो फिर ये कंडीशन के फॉल्स होने पर चलेगी, ट्रू होने पर नहीं चलेगी। तो चले पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो अभी आपको समझ आ जाएगा। लेट से मैंने कहा 95 और ये मैंने जैसे ही इंटर किया तो आप देख सकते हैं वेलकम टू सिपर्स लेक्चर, दिस इज़ इफ़ ब्लॉक और हाई वाली स्टेटमेंट भी लास्ट पर चल चुकी है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ पर कोई कंडीशन जैसे ही चेक हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन फिर ये अगली लाइन पर भी तो कंट्रोल आएगा। ये नहीं है कि कंट्रोल यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ये अगली लाइन पर भी फिर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाली स्टेटमेंटशिप सिर्फ तब चलेंगी जब कंडीशन ट्रू हो जाए तब। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ तक ये नहीं चलेंगी ये सारी, और यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। बस ये है इसका आंसर। अगली वीडियो में हम इफ़ एल्स को देखेंगे तो फिर आप ये भी तय कर पाएंगे कि ये चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इस वक्त हम सिर्फ ये बता रहे कि ये चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए, हम इसको इस वक्त नहीं बता रहे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, लेट से मैं ये सारा कुछ यहाँ तक ये मैसेज तो रिमूव कर लेता हूँ, और लेट से मेरे पास ये एक ही स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर, ठीक है। अगर ये एक ही स्टेटमेंट हो हमारे पास इफ़ ब्लॉक के अंदर, तो अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो हमें ये ब्रैकेट्स लगाने की भी फिर ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हम सिंपल विदाउट ब्रैकेट्स भी इसको रन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अभी रन करूं और यहाँ पर लेट से एक पॉजिटिव वैल्यू पहले इंटर करूँ 25, तो आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट शो हो रही है वेलकम टू सिपर्स लेक्चर, और यही प्रोग्राम फ्लो है। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करूं, लेट से -6, और इसको आपको आउटपुट दिखाऊं, तो आप ये देख सकते हैं आउटपुट शो नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो ये साबित कर रहा है कि अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट हो तो हम ऐसे विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं इफ़ के फ़ौरन बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।